फंक्शन को हम सभी ने देखा था, काफी मजा आया था फंक्शंस के बारे में जानने में। आज आप लोग को बताऊंगा रिकर्शन के बारे में। रिकर्शंस बेसिकली फंक्शंस ही होते हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर उसी सेम फंक्शन को कॉल कर दें तो इसे रिकर्शन कहते हैं। ये बहुत सारे लोगों का माइंड ब्लो कर देता है टॉपिक, लेकिन कितना आसान है इस वीडियो के बाद आप लोग अप्रिशिएट कर पाओगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं रिकर्शंस को किस तरह से पाइथन में लिखा जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। लोगों ने जो फंक्शंस देखे थे अभी तक वो हम एक बार रन करते थे। फंक्शन के अंदर क्या हम फंक्शन रन कर सकते हैं? अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाए तो आपको जवाब हाँ मिलेगा कि यार अगर मैंने मान लो एवरेज का फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैं सम का फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। बट क्या मैं एक फंक्शन को उसके अंदर कॉल कर सकता हूँ? ये चीज़ आपको कन्फ्यूजिंग सी लगेगी और आप कहोगे यार मतलब एक मिनट रुको, हमने एक फंक्शन बनाया उसे कॉल करने के लिए, तो उसके अंदर उसको खुद को कॉल क्यों कर रहे हैं? लेट मी एक्सप्लेन और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ पर और किस किस सिनेरियो में ये यूज़ होता है। एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लूँगा पहले, उसके बाद आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। अब देखो, मान लो कि मैं बात करता हूँ फैक्टोरियल की। अगर आपको नहीं पता फैक्टोरियल क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ कि जो फैक्टोरियल होता है, यहाँ पर मैं कमेंट यहाँ पर बना लेता हूँ। मान लो मैं 7 के फैक्टोरियल की बात करूं तो 7 के फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये होता है 7 का फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू कितनी आएगी निकल के वो मुझे नहीं पता, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, जो भी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। अगर मैं फैक्टोरियल 6 की बात करूँ तो मैं 6 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करता जाऊँगा और मुझे फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं फैक्टोरियल 5 की बात करूँ तो मुझे ये वैल्यू जो है कैलकुलेट करना पड़ेगी अगर मुझे फैक्टोरियल 5 निकालना है तो। एंड द सेम गोज़ फॉर फैक्टोरियल 4 एंड द सेम गोज़ फॉर फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ठीक है। बाय डेफिनेशन जो फैक्टोरियल 0 होता है, ठीक है, जो फैक्टोरियल 0 होता है वो होता है 1, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन है, फैक्टोरियल 0 1 होता है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन से क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि यार अगर मुझे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं फैक्टोरियल सबसे पहले निकालूंगा उस नंबर -1 का और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा n से। अगर आप लोग का मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आप मैथ्स को हेट करते हैं या कम से कम मैथ्स आप लोग अपनी लाइफ में सीखे हुए हैं तो थोड़ा सा हॉन्टिंग तो लगेगा ये। बट ज़रा ऊपर देखो, क्या मैं फैक्टोरियल 7 को 7 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 6 नहीं लिख सकता? देखो मैंने जो हाईलाइट किया वो फैक्टोरियल 6 है कि नहीं? और आप लोग थोड़ा सा सोचोगे तो आपको जवाब हाँ मिलेगा। क्या मैं फैक्टोरियल 6 को 6 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 5 नहीं लिख सकता? डेफिनेटली लिख सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला तो बहुत करेक्ट है, ठीक है, एकदम करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके क्या मैं रिकर्सिवली फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। और इससे मैं आपको रिकर्शन का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। तो लेट्स राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम कि भाई फैक्टोरियल n अगर मैं निकाल रहा हूँ तो देखो यार, अगर n की वैल्यू 1 है या 0 है, ठीक है, अगर n की वैल्यू 0 है तो मैं रिटर्न कर दूंगा 1, ठीक है, और n इज इक्वल टू 1। 0 या 1 के लिए 1 वैल्यू होगी, वरना क्या वैल्यू होगी? एल्स रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल, यानी कि मैंने इसी को कॉल कर दिया n-1, ठीक है। तो क्या ये कहना सही है? एब्सोल्युटली सही है, ठीक है। क्या ये मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा फंक्शन? क्या पाइथन ये बात एक्सेप्ट करेगा कि फैक्टोरियल n के अंदर मैंने फैक्टोरियल n-1 को कॉल कर दिया, यानी कि सेम फंक्शन को मैंने उसके अंदर कॉल कर दिया? द आंसर इज यस, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं प्रिंट करता हूँ फैक्टोरियल ऑफ 3 क्यों चूज़ किया मैंने? ताकि हम लोग जो है खुद से भी इसको इवैल्यूएट कर पाएँ। और 4 और 5, अब आप देखो मैंने फैक्टोरियल 3 जब कैलकुलेट करने की कोशिश की तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 जो कि 6 मेरे यहाँ पर मुझे मिल गया। 4 की अगर मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 जो कि 24 होता है वो मुझे मिल गया। फैक्टोरियल 5 जो कि ये था 5 4 20, 3 60, 2 120 यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि एक फंक्शन के अंदर उसी को कॉल किया लेकिन अलग आर्ग्यूमेंट के साथ, n-1 आर्ग्यूमेंट के साथ। तो ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है ये मैं ज़रा समझा दूँ आप लोगों को। सबसे पहले क्या होगा, फैक्टोरियल 5 कैलकुलेट करने चलेगा वो, ठीक है। मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, ज़रा इन दोनों को हटा देता हूँ। मान लो हम सिर्फ फैक्टोरियल 5 कैलकुलेट कर रहे हैं। जब वो फैक्टोरियल 5 कैलकुलेट करने चलेगा तो
इसके अंदर तो जा नहीं पाएगा, वो एल्स के अंदर जाएगा तो उसको पकड़ा दिया जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय, उसको बोला जाएगा देखो यार 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4 कर लो। अब आप बोलोगे हाँ ठीक है, मुझे फैक्टोरियल 5 जानना था, लेकिन 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4 कर लूँ। हाँ भाई, 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4 कर लो और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू पता कर लो। अब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू पता करने में दोबारा जाऊँगा, मैं कहूँगा भाई इस बार n की वैल्यू 4 है। वो बोलेगा एक काम करो, तुम क्या करो ना, फैक्टोरियल 4 चाहिए ना तुम्हें, 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3। फिर क्या होगा, फैक्टोरियल 3 चाहिए ना, 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब क्या है कि फैक्टोरियल 2 चाहिए ना तुम्हें, 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 1। इस बार चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी, ठीक है। इस बार कैसे बदलेंगी चीज़ें, थोड़ी सी ऐसे बदलेंगी कि फैक्टोरियल 1 जब हम कैलकुलेट करने चलेंगे तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एल्स, ये इस बार इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू 1 है और हमें 1 रिटर्न होकर मिल जाएगा। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो मुझे अब वैल्यू मिल चुकी है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, यार ये सीरी क्यों एक्टिवेट हो गया, सीरी स्टॉप, पता नहीं यार क्या चल रहा है ये, अरे सीरी परेशान मत कर मुझे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। 5 4 20, 3 60, 2 120, तो 120 वैल्यू में ये वैल्यूएट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। रिकर्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। जैसे कि हमने फैक्टोरियल को किया, हमने कहा कि फैक्टोरियल का n होता है n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन में ही हमने फैक्टोरियल को घुसा दिया, तो इसे कहते हैं कि डिफाइनिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। एक और एग्जांपल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वो है कैलकुलेशन ऑफ फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीक्वेंस जो है उसका फॉर्मूला होता है कि अगर आपको फिबोनाची सीरीज़ निकालनी है, मैं यहाँ पर फिबोनाची नंबर यहाँ पर मैं जाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि f0 0 होता है, f1 1 होता है, और बाकी के आपको कोई भी निकालना है ना नंबर, तो पिछले दो नंबर्स को ऐड कर लो, तो 0 1 होगा, फिर उसके बाद दो नंबर्स को ऐड कर लो, ठीक है। तो f0 क्या होता है, f0 होता है 0 और f1 होता है 1, ठीक है, तो 0 और 1 होता है ये। और इसके बाद आपको f2 निकालना है अगर, तो उसका फॉर्मूला होता है f2 होता है f1 प्लस f0, ठीक है, f1 और प्लस f0, ठीक है, कुछ इस तरह से। और fn होता है आपका fn माइनस 1 और प्लस fn माइनस 2, ठीक है, कुछ इस तरह से आप निकाल सकते हो पिछले दो नंबर्स को ऐड करके। अब आपको एक क्विक क्विज देता हूँ जिसका आप लोग को रैपलेट के कमेंट सेक्शन में जवाब देना है अपनी रैपल बना के, और वो ये है कि भाई आपको फिबोनाची सीरीज़ कैलकुलेट करने का एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। और मैं बिल्कुल ऐसे ही लिख रहा हूँ जैसे मैंने लिखा था अपने ऊपर वाले इस फैक्टोरियल के प्रोग्राम के लिए, ठीक है, मैं बिल्कुल वैसे ही लिख रहा हूँ। आप देखो f0 है 0, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिबोनाची सीक्वेंस। अब आपको करना ये है कि फिबोनाची सीक्वेंस प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्विक क्विज आपके लिए है ये, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट दी फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट दी फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। तो ये f0 0 हो गया, f1 1 हो गया, f2 f1 प्लस f0 हो गया, fn माइनस 1 प्लस fn माइनस 2 हो गया, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को, और आप लोग इसको ज़रूर बनाओगे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इस प्रोग्राम को बना के, और खुद से चेक ज़रूर कर लेना। देखो फिबोनाची सीक्वेंस जनरेट करना बहुत आसान है, पहले 0 है फिर 1 है, फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 1 आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 आएगा, ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3 आएगा, ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 5 आएगा, 5 आएगा, ठीक है, फिर 5 और 3 8 आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। आई होप मैंने कोई गलती नहीं करी है, एंड सो ऑन। तो 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, 3 प्लस 2 5 होता है, 5 प्लस 3 8 होता है, एंड सो ऑन ही चलते जाएंगे। तो अगर आप निकाल रहे हो 0 1 2 3 4 5 6, अगर आप f6 निकाल रहे हो तो आपको 8 मिलना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम आपको लिखना है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर है आप सभी को। अगर अभी तक आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो इसको यहाँ क्लिक करके बुक मार्क करें, यहाँ क्लिक करके सेव करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।